हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। हाँ, कल कुछ हमारे व्यूअर्स कंप्लेन कर रहे थे कल की वीडियो में शायद वॉइस कम थी, पर पता नहीं, मैं तो ईयरफोन से सुनती हूँ, कभी कभी बीच में चेक करती हूँ तो मुझे तो ठीक लगी। तो मैं कहूँगी कि आप ईयरफोन यूज़ कर लिया करो। माइक मैंने बीच में, जैसे मेरे पुराने व्यूअर हैं वो जानते हैं कि माइक मैंने बीच में यूज़ किया था, पर उसमें 2-4 बार थोड़ा गड़बड़ हो गई। वो ये हो गया कि मैंने पूरी, पता चला 1-1 घंटे की वीडियोज़ बनाई और उसके बाद वो 3-4 बार मेरे साथ एपिसोड रिपीट हो गया कि वीडियो आई ही नहीं, आवाज़ ही नहीं आई। वीडियो पूरी बन गई पर उसमें आवाज़ ही नहीं आई, ज़रा सी, मतलब उसमें ध्यान नहीं दे पाया शुरुआत में। तो इस वजह से फिर वो बहुत मेहनत बर्बाद जाती है और फिर वीडियो भी नहीं पढ़ पाती है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे, वैसे भी ये जिस तरीके की चीज़ें हैं पर्सनल रीडिंग्स देखना, मुझे नहीं लगता ये ऐसी कोई चीज़ है जहाँ आप घर में ओपन डाल के ऊपर, मतलब पूरा वॉल्यूम खोल के सुनना पसंद करोगे। तो आई थिंक आप थोड़ा सा माइक यूज़ करा करें, ईयरफोन यूज़ किया करें, तो उसमें सारा सब कुछ ठीक से आपको आएगा। ठीक है, आवाज़ देगी तो प्लीज़ थोड़ा सा इतना कॉपरेट कर लें आप। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आज आपके पर्सन का असली चेहरा देखने की कोशिश करें, क्या है वो, किस तरीके की पर्सनालिटी है। बहुत दिनों से देखा नहीं, बड़ा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था आप लोगों का, बहुत दिन से नहीं देखा। चलिए देखते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड। सेकेंड चांस, सेकेंड चांस, पहला ही कार्ड, मतलब आपके पर्सन आपसे दोबारा चांस चाहते हैं। इसका मतलब कि एक बार रिश्ता आपका ब्रेकअप तक जा चुका है, ब्रेकअप हो चुका है आप लोगों के बीच में, एक साथ एक बार दूरी आ चुकी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैरिज हो सकता है सेकेंड चांस में मैरिज करना चाहते हैं आपसे, या फिर मैरिज, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं तो मैरिड इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी और के साथ मैरिज हो गई हो बाद में, ये भी हो सकती है। अभी हम कार्ड के थ्रू देखेंगे कि इनमें क्या क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई इनको नहीं करेंगे, बाकी की रीडिंग निकालेंगे तो कहानी अपने आप ही समझ में आ जाएगी। मैरिज एक इशू है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हाँ, हो सकता है मैरिज के नाम पे पहले भाग गए हों, ये भी चीज़ हो सकती है, भाग गई हों। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। मनी इशू है। सेकेंड चांस, मैरिज एंड मनी, हो सकता है पैसा नहीं है इसलिए मैरिज नहीं हो पा रही, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। गोल्ड डिगर, जे बात हो सकता है। यहाँ पे ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पर्सन ने या तो पैसों के लिए आपसे रिश्ता जोड़ा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों के साथ इसकी एनर्जी, बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक हो रही है। तो यहाँ पे आपके पर्सन ने या तो पैसों के लिए आपसे रिश्ता जोड़ा था और इन्हें फिर आपसे बेटर कोई मिल गया। आपसे बेटर इन सेंस पैसों के मामले में, कि किसी ने इनकी बोली थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगा दी तो ये वहाँ चले गए। ठीक है, इस तरह की कोई एनर्जी हो सकती है, या फिर इनकी ये सोच आपको लेकर के भी हो सकती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ओके ठीक है। मुझे एक वाइब आ रही है जो कुछ लोगों के लिए हो सकती है एनर्जी, और ये 100% होगा
कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और के साथ मैरिज की, शायद पैसों के लिए, ठीक है। लेकिन अब ये वापस आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। अब हम वीडियो में देखते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, रिग्रेट की एनर्जी है, अफसोस है। यस, इन्होंने मैरिज किया, पैसों के लिए मैरिज किया, बट वहाँ पे शायद कोई भी इशू हो सकता है, या हो सकता है मैरिज के लिए किसी की मैरिज ना हुई हो, जस्ट चूज किया हो मैरिज का कि वहाँ इन्हें बेटर पोटेंशियल दिखाई दे रहा था। कहीं तो है एनर्जी आप में से, या तो आपने ऐसा किया, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप में से किसी एक ने पैसों के लिए रिश्ता जोड़ा, और पैसे कहीं ऑफर बेटर मिला तो पहले वहाँ जाके मैरिज कर ली, या कोई एंगेजमेंट कर लिया, कुछ भी रुका वोका कर लिया। उसके बाद इन्हें रिग्रेट हो रहा है वहाँ पे, और अब ये वापस आपके साथ में एक सेकेंड चांस चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए होगा, अगर इन्होंने मैरिज कर भी लिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी है, बट ये फिर से आपके साथ सेकेंड चांस चाहते हैं, क्योंकि इनको रिग्रेट हो रहा है इसलिए। और चालाक भी हो सकते हैं, तो हो सकता है दोनों हाथों में लड्डू करने वाली कंडीशन भी हो सकती है। चलिए देखते हैं, क्योंकि बॉटम में रिग्रेट है, छोड़ देने का रिग्रेट भी हो सकता है, मैरिज करने का रिग्रेट भी हो सकता है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए प्लीज़। रुक जा भाई। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताइए। ओहो, अब तो प्यार आ रहा है इनको बड़ा। पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, स्टेबल होने के बाद, पैसों के पीछे भागने के बाद इनको प्यार याद आ रहा है। जोडिक साइन की नंबर्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 10 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, बिकॉज हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही जा रहे हैं उन तक, तो आपके नंबर भी हो सकती है। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले या बिछड़े हुए हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये दिखाई देती है कि ये कहीं से कुछ इंस्पिरेशन ले रहे हैं, कहीं से मिली है, कोई आइडियाज़ इनको मिला है, कोई डिस्कवरी इन्होंने करी है या हो गई है अपने आप से। कहीं पे इन्हें कोई लिमिटलेस पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ को लेकर के एक एक्साइटमेंट है, एक फ्रीडम चाहते हैं, एक्साइटमेंट चाहते हैं, या तो इन्होंने कोई बर्डन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं, इस वक्त इनकी अगर हम सिचुएशन के, मिथुन राशि या जेमिनी यहाँ पे हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और जेमिनी की एनर्जी है। बाकी जोडिक साइन होंगे, बॉटम में होंगे, या सभी साइन के लिए है रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो। जेमिनी एंड टॉरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन काफ़ी सीक्रेटिव हो रहे हैं, दो सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे हैं, देख रहे हैं, या तो एक तरफ कैरियर है, एक तरफ जिम्मेदारियां हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने कहीं मैरिज किया, बट शायद वहाँ पे डिवोर्स जैसी सिचुएशन पहुँच गई है। अभी हम और इनको क्लैरिफाई करेंगे। किसी तरीके की कुछ चीज़ें हैं जहाँ ये स्टक हो गए, अब ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, या तो इनको रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि इनको एक्साइटमेंट नहीं मिल रहा, पैसों के लिए शादी कर तो ली वहाँ पे, लेकिन अब इन्हें एक्साइटमेंट नहीं मिल रहा, कोई चीज़ वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो अब ये एक्साइटमेंट के लिए वो बर्डन इनको लग रहा है, वो बर्डन उतार के रखना चाहते हो, एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, एक एक्साइटमेंट चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। बाकी मैं भी क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ, हालांकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी फिर। चलो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, किस्मत के ये विश कर रहे हैं, ये प्यार को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं प्यार अपनी ज़िंदगी में, चाहते हैं अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिसके साथ इनका एक सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये एक्चुअली ये उसके लिए क्रेव कर रहे हैं इस वक्त, उसको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। इन्हें लगता है कि किस्मत का पहिया घूम जाएगा अगर वो व्यक्ति इनके पास आ जाए, या इन्हें अब रिग्रेट हो रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो किस्मत से उनको वो पर्सन मिला था, जिस इंसान से ये बहुत प्यार करते थे, वो इंसान इनकी ज़िंदगी में बहुत किस्मत से डिवाइन ने दिया था इनको, पर इन्होंने उसको खो दिया। अब ये विश कर रहे हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, और सभी जोड़े साइन यहाँ पे आ गए हैं, तो ये चाह रहे हैं किस्मत का पहिया घूम जाए, सब चीज़ें बदल जाएं,
और वो इंसान इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए ताकि इनकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट आ जाए। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। हायरोफेंट यहाँ पे क्यों है प्लीज़ डिवाइन बताइए। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है, स्टैंड लेना है यहाँ पे। अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप ये डिवोर्स को भी दिखाता है और ये हो सकता है कोर्ट में मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि ये कार्ड मैरिज का भी होता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में आपके लिए स्टैंड ना लिया हो क्योंकि इनकी फैमिली गोल्ड डिगर हो सकती है या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है कि पैसे का इन्हें लगा, पहले प्यार को नहीं सेकेंडरी रखा, इन्होंने पैसे को ज़्यादा तरजीह दी। तो हो सकता है किसी दूसरे पर्सन के बारे में सोचने लगे या एटलीस्ट उस इंसान को छोड़ दिया जिससे प्यार करते थे। तो अब क्योंकि इनको एक्साइटमेंट नहीं आ रहा और अब हो सकता है कुछ लोगों के केस में इनका फाइनेंशियली ये स्टेबल हो गए हैं या स्टेबल, हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं। तो अब ये स्टैंड लेना चाहते हैं अपने प्यार के लिए और इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने क्यों छोड़ा। तो हो सकता है कह सकते हैं कि अगर फैमिली राजी नहीं होती तो ये कोर्ट मैरिज के लिए भी जा सकते हैं या फिर किसी मतलब अलग सिचुएशन में अगर इन्होंने मैरिज कर लिया है कहीं पे लेकिन इन्हें वहाँ पे एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, इन्हें अपनी ट्रू सोल फील नहीं हो रही वहाँ पे, तो उस कंडीशन में इनका क्या हो रहा है, ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जिस इंसान से प्यार करते हैं उसके साथ अपनी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उसके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी से हाँ मतलब डिवोर्स को भी दिखाता है और उसको भी दिखाता है, मैरिज को भी दिखाता है। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी सीक्रेटिव भी कह सकते हो कि ये हैं, ये डिवाइन से काफ़ी कुछ मांग रहे हैं, ठीक है। द हायरोफेंट का कार्ड उस चीज़ को भी दिखाता है कि किसी तरीके का कोई बड़ा स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है, जैसे रिलीजन का या इंटर रिलीजन वगैरह का कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, सोसाइटी का बहुत इन्फ्लुएंस यहाँ पे हो सकता है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हुई हो। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये अपने आप को हर उस लिहाज से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि जिससे कि ये उस प्यार को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकें, उसे ला सकें अपनी ज़िंदगी में। फ़िलहाल ये बहुत अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, अकेला टाइम स्पेंड कर रहे हैं और शायद स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये हर तरीके से अब सरसब्ज बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअली भी, फाइनेंशियली भी और ताकत वाइज भी, हर तरीके से, ताकि अपनी मन माफिक चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में पा सकें। एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हैंगमैन की सिचुएशन है पैशनेट न्यू बिगिनिंग। ये कार्ड तो टाइम दिख रहा है आपके पर्सन के लिए। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, यानी कि इनको पहले स्टेबल होना है, अगर कैरियर नहीं है तो कैरियर सेटल करना है, किसी भी तरीके से इनको फाइनेंस अपना ठीक करना है और इसके बाद इन्हें अपनी प्यार भरी शुरुआत अपने पार्टनर के साथ ही करनी है, ये इनको लग रहा है, ठीक है। ये काफ़ी कुछ काम करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, काम करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर इनका कैरियर सेटल नहीं हुआ है तो ये अपने आप को मजबूत कर रहे हैं कि उस इंसान से जिसे ये बहुत प्यार करते हैं उसे थोड़े दिन के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उससे दूरी बना रहे हैं ताकि ये अपने काम पे ध्यान दे सकें, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक्शन लेना है, रिग्रेट है इन्हें इस बात का कि इन्होंने प्यार खो दिया है। ये मुझे वापस आप लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं उस इंसान की तरफ जहां इन्होंने, जिस इंसान को इन्होंने छोड़ा था, उस इंसान के साथ अब ये ट्रू लव फील कर रहे हैं और उस इंसान के पास ये वापस लौटना चाहते हैं। दैट्स इट, उसी की तरफ एक्शन लेना है। कैंसर है यहाँ पे, रिग्रेट है, ये रिग्रेट का बर्डन जो इनके ऊपर हो रहा है, इस बर्डन को ये उतार के रखना चाहते हैं। किसी के लिए बहुत इमोशनल है, क्वीन ऑफ कप्स कोई हो सकता है जिससे ये बहुत प्यार करते हैं। ये उस किसी इंसान ने, कोई क्वीन ऑफ कप्स किसी की एनर्जी हो सकती है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं और जहाँ ये पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, जिस इंसान ने इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया है ऐसा, और अब ये भी उसको अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं। बट यहाँ पे हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इस वक्त इनका दिल टूटा हुआ है, तकलीफ में है, सेलिब्रेशन चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, यहाँ पे एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने प्यार को प्रपोज करना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं उस इंसान को जिससे ये प्यार करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ओके। हो सकता है कुछ लोगों के ने अपनी शादी को खतरे में डाला हो, मतलब ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड थे लेकिन इन्होंने उस इंसान के अनकंडीशनल लव को छोड़ के किसी और इंसान की तरफ बढ़ के चले गए हैं, ठीक है, और वहाँ पे पैसों के लिए इन्होंने आगे बढ़ गए, लेकिन अब इन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, ये वापस अपने पार्टनर के पास आने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। यस,
पावर में आ रहे हैं, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन। कंट्रोल अब अपने हाथ में लेना चाहते हैं अपनी लाइफ का, अपनी लाइफ का। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी तरीके का बिट्रेयल, धोखा हुआ है आपके पर्सन के साथ। हो सकता है आपके पर्सन जिस इंसान के लिए इमोशनल रहे हों, थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने आपको डाला, लेकिन वो इंसान भी प्लेयर रहा हो, ठीक है। इन्होंने जैसे अपना फ़ायदा देखा, वैसे ही सामने वाला थर्ड पार्टी भी बहुत स्मार्ट रहा हो और उसने इनको वही सेम ट्रीटमेंट दे दिया जो आपने दिया, मतलब जो इन्होंने आपको दिया था। तब इन्हें शायद रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको तकलीफ़ कितनी हुई होगी, मतलब किसी के लिए हो सकती है, या फिर इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, वो कंट्रोल कर रहा है, तो इसकी वजह से ही हो सकता है इन्होंने रिश्ता तोड़ा हो। फैमिली हो सकती है कि मनी बहुत ज़्यादा गोल्ड डिगर टाइप की हो सकती है, तो ये चीज़ है। हो सकता है आपकी पर्सन की लाइफ में पैसे की दिक्कत हो, इस वजह से भी इस तरीके का इनका बिहेवियर हो सकता है। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है इनका टाइम बदल गया है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है पहले पैसा नहीं था, अब पैसा आ गया है, तो अब ये स्टैंड लेना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं, सक्सेस अपनी चाहते हैं, थोड़ा सा ईगो से तो ऑपरेट कर रहे हैं, एक्शन तो लेना चाहते हैं, घर में तो किसी को लाना चाहते हैं, बट स्ट्रेंथ चाहिए, वो स्ट्रेंथ इनके अंदर नहीं है, ठीक है। वो स्ट्रेंथ इकट्ठी करना चाहते हैं, प्यार के लिए स्टैंड ले रहे हैं डेफिनेटली। एक चीज़ क्लियर है, आपके साथ है, थर्ड पार्टी के साथ है, मुझे नहीं पता, लेकिन सबके लिए कंडीशन अलग अलग होगी। फिलहाल आपके पर्सन जिस इंसान से सोल कनेक्शन फील करते हैं, प्यार करते हैं, ये उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बताओ, 16 मिनट की तो रीडिंग अभी हो गई। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन का असली चेहरा क्या है, ठीक है। मैं ज़्यादा कार्ड नहीं निकालूंगी, फिर कि अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं दोबारा इसी पे पूरी एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। पर अभी हम, क्योंकि मैंने बोल दिया है कि मैं देख रही हूँ, तो अभी अब देखेंगे, नहीं तो काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे। वो कहीं कभी कभी जैसे थोड़ी सी एनर्जी आती है और मैं उसको लेकर के, मैं कभी भी फेक थंबनेल नहीं डालती, और मैंने डाल दिया और पता चला उन्होंने स्किप कर दिया, वही वाला पार्ट स्किप कर लिया, फिर दिया झूठा थंबनेल डाला था, उसमें ऐसा तो कुछ था ही नहीं। अरे भाई, तुमने स्किप कर दिया उस चीज़ को, पूरा वीडियो देखना चाहिए था, सुनना चाहिए था। तो मैं कभी भी झूठे थंबनेल नहीं डालती, अगर मैंने कुछ डाला है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ होगा ज़रूर। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी असली पर्सनालिटी क्या है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़, जल्दी है, फालतू टाइम है नहीं मेरे पास, तो प्लीज़ मुझे बताना। हमारे व्यूअर्स के पास भी नहीं है, क्योंकि आधी रात में बेचारे ये सोएंगे कब, जब रीडिंग देखते रहेंगे। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सिर्फ 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स। कार्ड डेक नहीं, कार्ड बहुत बड़े बड़े हैं, तो जगह ना कम पड़ जाती है यहाँ पे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दो फटाक से। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या है उनका असली चेहरा। प्लीज़ डिवाइन, ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं क्लैरिफाई करती जाऊंगी और बताती जाऊंगी, नंबर्स बता देती हूँ। आप 4 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
आपके पर्सन की जो ट्रू पर्सनैलिटी है ना, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं। आपके पर्सन की पर्सनैलिटी में बहुत सारे शेड हैं। इनके अंदर टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन इनके अंदर एक क्षमता है खुद के अंदर बदलाव ले आने की, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की। ठीक है, या तो पहले नहीं थी तो अब आ गई है इनके अंदर, या तो आपके पर्सन का ये गुण हो सकता है उनका कि ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अगर इन्हें कहीं गलती समझ आती है कि यहाँ पे से, तो ये परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं। ये भी है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर ले आते हैं, ये भी चीज़ है। या हो सकता है पास्ट में ये गलत रहे हैं, चीज़ें सही हैं, या मतलब इन्होंने गलतियां करी हैं, लेकिन अब इन्होंने खुद को बदल लिया है, पूरी तरीके से बदल लिया है, क्योंकि अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बट मैं ज़्यादातर लोगों के लिए मैं एनर्जी है, क्योंकि ये कार्ड कर्मा को भी दिखाता है, तो इनकी मैं यही कहूँगी कि इनके अंदर एक आदत है, ये ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं खुद को, एक बदलाव अपने अंदर लेकर के आ जाते हैं। और जैसे को तैसा, मतलब किसी ने अगर इनके साथ खराब बर्ताव किया है तो ये उसको उसी तरीके से ट्रीट करने की, उसको मतलब उसका बैलेंस ज़रूर करेंगे। अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है और इनसे कोई गलती हो गई है, तो ये कोशिश करते हैं कि खुद के अंदर भी अच्छा बदलाव लेकर के आएँ और उसका अच्छा उसको वापस कर सकें। मतलब दोनों ही तरीके से, अच्छे बुरे में आप दोनों ही तरीके से ले सकते हैं कि ये खुद के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ले आते हैं, ताकि सामने वाले को सही ट्रीटमेंट दे सकें, चीज़ों को बैलेंस कर सकें। न्यू बिगिनिंग करने में ये अपनी बिलीव करते हैं। हाँ, मतलब चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करने में इनका बहुत जल्दी रहता है। हो सकता है ये, 1 मिनट मैं इसको क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन न्यू बिगिनिंग, क्योंकि हम ओवरऑल पर्सनैलिटी, हम करेंट फीलिंग नहीं देख रहे हैं, हम ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे हैं उनका, तो हम उस तरीके से चीज़ों को बोलेंगे। ठीक है, न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। यस, ये अपनी ज़िंदगी में, या तो जैसे मैंने बोला वही सेम कंडीशन, इसी का कंटिन्यूएशन है कि इन्हें जब अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो ये हो सकता है स्पिरिचुअल बन जाते हैं, पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, या लोगों से सलाह ले लेते हैं। किसी भी क्षेत्र में सलाह ले लेते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हुआ, टैरो रीडर हुआ, कोई लॉयर हुआ, मतलब कंडीशन के हिसाब से ये लोगों से एडवाइस ले लेते हैं, या फिर डिवाइन से डायरेक्टली ले लेते हैं। ठीक है, उनसे ले लेते हैं और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर लेते हैं। मतलब इनके अंदर एक, जो मैंने बताया पहली ही चीज़, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बदलाव ले आने की बहुत अच्छी कला है, और ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ों के बारे में सोचते बहुत हैं। ठीक है, ओवर थिंकर हो सकते हैं, ये चीज़ों के बारे में सोचते बहुत रहते हैं, मैं कैसी चीज़ों को नए सिरे से कर लूँ। हो सकता है ये बहुत जल्दी चीज़ें बदलते हैं अपनी, मैं अब इस तरीके से कर लूँ, अब मैं इस तरीके से कर लूँ, ये किसी भी चीज़ की न्यू बिगिनिंग बहुत जल्दी, कुछ होता है ना, जैसे मैं ये काम कर लूँ, फिर अच्छा अगले दिन अब मैं ये काम कर लूँ। कुछ लोग होते हैं बहुत टाइम सोचते रहते हैं फिर करते हैं, ये क्या करते हैं जल्दी कर लेते हैं, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। एडवाइस वगैरह भी लोगों से ले लेते हैं, कि कई सारे लोगों से लिया, उसके बाद ये एक्शन, मतलब ये न्यू बिगिनिंग में ज़रूर बिलीव करते हैं कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करना अच्छा लगता है, और हैबिट हो सकती है, और बड़ा सोच समझ के भी करते हैं, लेकिन जल्दी स्टेप ले लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे सोचते ही रहते हैं, मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं कि सोचा, लोगों से डिस्कस करा, उसके बाद तुरंत एक्शन ले लिया। टेम्पटेशन की एनर्जी, इन्हें लगाव बहुत, बहुत सारी चीज़ों में इन्हें आकर्षण बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे इनके ऐसे एडिक्शंस हो सकते हैं जिसमें ये फंसे हुए हैं। प्लीज़ डिवाइन टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ, इनके अंदर टेम्पटेशन है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। ये एक जगह जहाँ होते हैं, इनको ये पता है कि मुझे ये काम चाहिए, ठीक है? लेकिन ये दूसरी चीज़ों को भी ट्राई करते रहते हैं साइड बाय साइड, मतलब इनको प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते हैं ये, कि मुझे ये भी करना, मतलब इनको ये पता हो कि मुझे यही करना है, फिर भी उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाते। जैसे सपोज़ किसी रिलेशनशिप में इनको इतना पता है कि ये रिलेशनशिप ही मुझे आगे कंटिन्यू करना है, बट स्टिल ये जगल करते रहते हैं। उस रिश्ते को प्रायोरिटी नहीं देंगे, और सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दे देंगे। डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या पहले करें, ये करें कि ये करें। इनको टेम्पटेशन, मतलब ये भटक बहुत जल्दी जाते हैं, कह सकते हो आप। एक ही टाइम में ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ में करना चाहते हैं, ये भी कह सकते हो कि इनको अलग अलग चीज़ों में, सब में एडिक्शन हो जाता है, सब एडिक्शंस में ये फंस जाते हैं इनका, ये चीज़ इनके साथ रहती है, और फिर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब पहले क्या करूँ। करियर भी कर बनाना है और शादी भी करनी है, साथ में ये वाला ऑप्शन भी है, ये वाला ऑप्शन भी है, अब कोई छोड़ा नहीं जा रहा है इनसे, तो अब किसको इस वक्त वो करूँ, तो ये इनका सिचुएशन रहता है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस,
किसी तरीके का धोखा, बिट्रेयल इन्हें या तो मिला है, अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के अंदर अब स्टेबिलिटी आ रही है। मैं ओवरऑल की बात करूं तो असली चेहरा पहले आपके पर्सन का हो सकता है कुछ और रहा हो, अब बदल रहा है। आपके पर्सन के अंदर एक बदलाव आया है, क्योंकि स्टार्टिंग से जो स्टोरी चल रही है वो यही चल रही है कि आपके पर्सन पास्ट में हो सकता है अलग एनर्जी में रहे हो, बट अब मुझे लगता है कि कुछ धोखे इन्हें मिले हैं ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें इनके साथ ऐसी मिले हैं, कर्मा इनको फेस करना पड़ा है। इस चीज़ों ने ना इनको इनके अंदर एक बदलाव ले आया है। तो अब आपके पर्सन पहले जैसे नहीं है। पहले जो भी इनके अंदर था, अगर ये पहले बहुत अच्छे थे तो हम ये कहेंगे कि हो सकता है कि अब ये थोड़े से बदल गए हों, मैनिपुलेटिव हो गए हों। पहले अगर ऑनेस्ट थे तो अब ये मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, क्योंकि कुछ कर्मा, कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से इनके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और अगर ये पहले बहुत अच्छे रहे हों तो थोड़े से डार्क शेड, ग्रे शेड में जा सकते हैं ये। और अगर ये पहले से ही थोड़े से मक्कार किस्म के रहे हैं तो इनके कई सारे रंग रहे हैं, तो अब ये बदल रहे हैं, खुद के अंदर एक बदलाव लेकर के आ रहे हो। बहुत सोच समझ के बदलाव ये लेकर के आए हैं। इन्होंने कई सारे लोगों से एडवाइस लिया है, डिवाइन से प्रे किया है, पूजा पाठ बहुत किया है, पर कुछ चीज़ों ने, कुछ धोखों ने इन्हें अपनी ज़िंदगी में, ये अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं, किसी भी रूप में इनको मिले हों, कुछ धोखे इनको ऐसे मिले हैं जिन्होंने इन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। ये पहले वाली पर्सनैलिटी अब नहीं रहे हैं। तो इन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ने ना इनके अंदर ये सोचने पे मजबूर किया कि मुझ में कहाँ कमी है। तो ये अपने अंदर वो कमियां दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पिरिचुअल हो रहे हैं, हाई मोरल वैल्यूज। पहले हो सकता है इनका बहुत हल्का सा इनका बिहेवियर रहा हो कि फ्लर्ट करने की आदत हो सकती है, लस्टी बिहेवियर हो सकता है, झूठ बोलने की आदत हो सकती है, धोखे देने की आदत हो सकती है, कुछ भी, मनी माइंडेड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट अब इनके अंदर इन सब चीज़ों ने ना इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करवाया है। इनको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, दिमाग में बहुत ज़्यादा चली हैं चीज़ें, नहीं ये गलत तरीका है, नहीं है सही। तो इन सब चीज़ों से ना इनके अंदर एक बदलाव आ रहा है। इन धोखों ने इनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और अब ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इंट्यूटिव हो रहे हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से जान जाते हैं। पहले अगर ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे चीज़ों पे, तो अब ये काफ़ी अलर्ट हो गए हैं, स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हैं। अब ये चीज़ों को सही ढंग से भांप लेते हैं। तो बहुत बदलाव आ गया है एक्चुअली आपके पर्सन में। असली चेहरा पहले आपका पर्सन का जो था अब वो वैसा नहीं है। प्लीज़ डिवाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई कर दीजिए। कुछ चीज़ें हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में बुरी हुई हैं, जिसे लगता है इन्हें कि इनको शायद कर्मा मिला अपने किए का, पास्ट में जो ये करते रहे हैं उसका कर्मा इनको मिला है। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई कर दीजिए। होपफुली आज मैं पूरी दम से चिल्ला रही हूँ, आज कोई कंप्लेन नहीं करेगा। यस, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इनके लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिसमें ये हार गए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी इनको लड़ाई झगड़े मिले, वहाँ से भी इनको हार मिली है, वहाँ से धोखा मिला है। जिससे प्यार करते थे, मतलब अगर आपसे प्यार करते थे या आपने बहुत प्यार किया था तो आप भी नाराज़ हो गए हो, आपने भी इन्हें छोड़ दिया है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अब ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनको एक ऐसा इंसान मिले जो इनसे बहुत प्यार करे, जितना ये प्यार करते हैं उतना ही इनको अब करे, वो इंसान भी करे। तो अब ये इमोशनल नीड को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, चाहते हैं कि इमोशनल कोई पर्सन इनको मिले जो इन्हें इनसे भी ज़्यादा प्यार करे, वापस करे। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक सोलमेट अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं ये, और ये मिसिंग एनर्जी है, किसी के प्यार, किसी के अच्छे समय को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फर्म फाउंडेशन की एनर्जी है, अब ये अपनी ज़िंदगी में एक फर्म फाउंडेशन चाहते हैं। अब फर्म फाउंडेशन बहुत लिहाज से होती है, करियर वाइज भी होती है और साथ ही साथ इंसान के व्यक्तित्व में भी होता है। ठीक है, कि किसी इंसान के पास पैसा तो बहुत है, करियर बहुत सेटल्ड है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत लस्टी है, भरोसे के लायक नहीं है, तो वहाँ पे भी रिश्ते नहीं चलते। तो आपकी पर्सन अपनी हर लिहाज से खुद को एक स्टेबल पर्सन बना रहे हैं, जिससे कि वो किसी के साथ एक अच्छे तरीके से रिश्ते को लेकर के आगे बढ़ सकें। यहाँ पे फर्म फाउंडेशन, और सपोज रिश्ता नहीं भी चाहिए तो अब ये खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इस लिहाज से भी कर रहे हैं, पैसे वाइज भी कर रहे हैं, हो सकता है स्पिरिचुअली वाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल एडिक्शंस हैं यहाँ पे। तो इन एडिक्शंस को हो सकता है ये चेंज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। पहले इन्हें बहुत सारे लोग चाहिए होते, तो अब शायद ये कह रहे हैं कि या तो ट्रू लव इनकी ज़िंदगी में आए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए वाली एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों की। बिकॉज इनकी इन हार ने, इन लड़ाई झगड़ों ने इन्हें बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत कुछ इनके अंदर बदलाव लेके आए हैं। बाकी आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑफर तो हैं डेफिनेटली, ठीक है, बहुत सारे ऑफर हो सकते हैं, बैलेंस कर रहे हैं। एटलीस्ट कोई 2 सिचुएशन तो मिनिमम है आपके पर्सन की ज़िंदगी में जहाँ ये बैलेंस कर रहे हैं।
अब ये सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो बहुत कंट्रोलिंग है, घर बसाना चाहते हैं, फ्लर्ट भी कर रहे हैं, किसी इंसान को प्यार करते हैं तो उस इंसान की तरफ प्यार भरा कप ऑफर भी करना चाहते हैं, साथ में एक दो ऑप्शन इधर उधर भी ट्राई कर रहे हैं कि उधर काम नहीं चला तो इधर वाले से काम चला लेंगे वाली एनर्जी। एक हैप्पी फैमिली अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। इनके अंदर अभी भी मोह है अपनी एक हैप्पी फैमिली, जहाँ इनके अंदर एक बहुत मतलब डीप डिज़ायर है इनकी कि इनको शादी करनी है, इनके बच्चे हों, इनके अपनी फैमिली हो जहाँ ये अपने बच्चों अपनी बीवी के साथ में अच्छे से रहें, या लड़की है तो अपने हस्बैंड अपने बच्चों के साथ में या रहें। ये इनकी डीप डिज़ायर है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है इनकी, जो ये अपनी पूरी करना चाहते हैं। ऑफर रुका हुआ है इनका यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 3 डिफरेंट एनर्जी यहाँ पे आई है। आपके पर्सन बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये मल्टीपल लोगों को अपनी ज़िंदगी में ट्राई कर रहे हैं कि कहीं कोई बात बन जाए, कहीं कोई इन्हें प्यार करने वाला इंसान मिल जाए। किसी के लिए इमोशनल है, ठीक है, कुछ क्रिएटिव करके उसको ऑफर करना चाहते हैं, किसी की तरफ फ्लर्ट कर रहे हैं खाली, ठीक है, कहीं के लिए रुके हुए हैं अभी, कि अभी आगे नहीं बढ़ रहे। मैं इन 3 कार्ड को ही क्लैरिफाई कर लेती हूँ पहले। प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। नाइट थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यस, ये किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, उस इंसान को ऑफर करना चाहते हैं जिसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा आकर्षित है। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनके माइंड में। जब आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हैं, डेफिनेटली 100% आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल लोग रहे हैं और ये प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, क्योंकि इनकी डीप डिज़ायर है, बहुत सारे एडिक्शंस हैं इनको, बहुत सारे, ठीक है। तो उन एडिक्शंस इन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो आपके पर्सन हो सकता है बहुत सारे लोगों से खेलते, क्योंकि अभी हम जनरल एनर्जी देख रहे हैं तो इन्होंने बहुत सारे लोग, कुछ लोगों की तरफ ये आकर्षण में गए हैं कि उनका लुक बहुत अच्छा था, उनके पास पैसा, पावर, पोजीशन, ये कहते हैं ना भौकाल, वो बहुत अच्छा था, तो उसको देख के ये वहाँ पे चले गए हैं। तो उनको प्यार भरा आकर्षण बहुत ज़्यादा है, तो ये उनको इमोशनली प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, बट इन्हें वहाँ से हर्ट ब्रेक मिला है, और जिनको नहीं मिला है उनको मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे एनर्जी ये भी है कि आपके पर्सन को हो सकता है धोखा मिला, जिस थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज़ किया है वहाँ से इनको हो सकता है धोखा मिला हो, ये भी इनका एक सीन हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, उन्होंने या तो इनका प्रपोजल लिया नहीं या उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया जैसे ये चाहते थे। फ्लर्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये जहाँ ट्राई कर रहे हैं वहाँ बात बन नहीं रही है, और किसी एक जगह है जहाँ ये रुके हुए हैं, ठीक है, जिसके लिए ये खुद ही रुके हुए हैं। अभी हम इसको क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा। तो वहाँ रुके हुए हैं, तो बात कहीं बन नहीं रही दोनों में से एक भी जगह पे। एक जगह ये कर नहीं सकते, दूसरा इनको भाव नहीं दे रहा, तो इनको क्या हो रहा है, ये तब तक टाइम पास कर रहे हैं अपना। तो हो सकता है इन्होंने और XYZ थोड़े बहुत ढूंढ रखे हैं जिनके साथ ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ताकि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। चीटिंग वाली एनर्जी है इनकी, यही चीज़ें हो सकता है। कुछ लोगों के साथ जस्ट इनको पहले से माइंड में है कि इधर वर्कआउट कुछ करेगा नहीं, और करना भी नहीं है इनको, कि जस्ट यहाँ पे सिर्फ टाइम पास के लिए है खाली, ठीक है। एक तरफ ऑफर कर नहीं पा रहे, रुके हुए हैं, दूसरा इंसान जिसके लिए आकर्षित है, प्यार ऑफर करना चाहते हैं, वो शायद इनका प्यार ले नहीं रहा अभी, ये चीज़ है, या लिया नहीं, रिजेक्शन दे दिया। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं सभी कर देती हूँ, प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। वेटिंग एनर्जी, यस, ये अपनी फैमिली जिस इंसान के साथ बनाना चाहते हैं, जिसके साथ ये बहुत आकर्षित हैं, उसके लिए, उसकी तरफ बढ़ने के लिए इनकी क्या कंडीशन है कि इन्हें पैसा चाहिए अभी। प्यार हो सकता है, ये एक ही इंसान की एनर्जी भी हो सकती है कि जिस इंसान से ये मैरिज करना चाहते हैं, शादी, फैमिली, बच्चे देखते हैं, उसकी तरफ ये बहुत आकर्षित हैं, लेकिन उसका स्टेटस क्वीन ऑफ वेंट्स मतलब एक बहुत अच्छे स्टेटस पे हो सकते हैं, सेल्फ लव की कंडीशन में हो सकते हैं, उसके पैसे, कपड़े, सब कुछ अच्छे से मेंटेन किया हुआ हो सकता है। तो वहाँ के लिए ये अपने पैसे का वेट कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, मामला थोड़ा टक्कर का हो जाए, तब ये जाकर के ऑफर करें। तब तक ये फ्लर्ट कर रहे हैं। तो ये उस इंसान से ये कह सकते हैं कि अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन अभी प्यार कर लेते हैं वाली कंडीशन है ना, कि शादी वादी का बाद में सोचेंगे, प्यार कर लेते हैं। तो वो इंसान प्यार का ऑफर ले नहीं रहा, कि उसको सीधा सा है कि तुमको शादी करनी है तो ठीक है, वरना दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, फालतू के चोचले तुम्हारे नहीं चलेंगे।
तो ये भी एक एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, कोई क्वीन ऑफ वेंट्स है जिसके लिए बहुत आकर्षित है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए भाई साहब, क्या है प्लीज़ डिवाइन। ओह हाँ ठीक है बाबा जी, मेरे भाई साहब ही हो आप, प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, कोई लीगल मैटर, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं किसी के साथ में तो वहाँ से इशू आ रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि डिवोर्स लिया जाए, कैसे लिया जाए, कैसे लिया जाएगा, ठीक है। सामने वाला तो मुझे खा ही जाएगा, या फिर इनके घर में कोई हो सकता है तो ये लीगल किसी तरीके का, यहाँ मुझे लीगल हो सकता है उन्होंने ये बोल दिया हो कि वो तुम्हें, हम तुम्हें, अगर तुमने अपनी पसंद से शादी की तो हम तुम्हें बेदखल कर देंगे अपनी प्रॉपर्टी से, कुछ इस टाइप का, मतलब कोई लीगल मैटर हो सकता है। या ऑलरेडी किसी के साथ, जैसे मैंने बोला, मैरिड है तो हो सकता है इन्हें लग रहा है कि अगर हमने सेकेंड मैरिज करी तो वो इंसान मेरे ऊपर कहीं केस ना ठोक दे, डिवोर्स ना हो जाए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि ये ओवरऑल बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं हैं जहाँ स्टक हैं ये। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन या तो ऑलरेडी मैरिज हैं या फिर कहीं इन्होंने कोई अपना रोका वोका कर लिया है, तो वहाँ पे इनको ये लग रहा है कि वहाँ से प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो जाएगी। या फिर फैमिली हो सकती है जो ये कह सकती है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे वाली एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। मिसिंग एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, यस मैंने जो पहले बताया वही एनर्जी है। आपके पर्सन जिस इंसान, अभी सॉलिड ऑफर करने की कंडीशन नहीं है, सीधी सी बात, ये प्यार मोहब्बत कर सकते हैं, प्यार भरा कप तो दे सकते हैं, लेकिन अभी स्टेबल पेंटिकल नहीं दे सकते, किसी को जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते ये, ठीक है। तो ये चीज़ों को बैलेंस आउट करके चल रहे हैं। अगर डिवोर्स नहीं हुआ है तो इनकी हो सकता है सिचुएशन नहीं है कि ये किसी को एल्यूमिनी दे पाएंगे, एल्यूमिनी आई थिंक बोलते हैं उसको, वो नहीं दे पाएंगे, या वहाँ से किसी तरीके का चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, या फैमिली धक्के मार के निकाल देगी तो किधर जाएंगे। तो ये अभी सॉलिड ऑफर तो नहीं दे सकते, तो ये पैसों का आने का वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनका ये है कि उन्हें जिस इंसान को ये प्यार करते हैं वो इंसान शायद इनका खाली प्यार लेने को तैयार नहीं है, ठीक है। खाली प्यार का कप लेने को तैयार नहीं है कि प्यार मोहब्बत नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे शादी ही करेंगे। तो जब शादी के लायक हो जाओ तो आना, ये कंडीशन। तो इनका असली चेहरा जो है वो सही है। ये पास्ट में काफ़ी अजीब किस्म के इंसान रहे हैं, बट अब इनके अंदर एक चेंज आ रहा है, लेकिन अभी भी इनके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं, इनके अंदर कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, थोड़े से मनी माइंडेड ये हो सकते हैं कि कहीं इन्हें अपना फ़ायदा दिखता है तो ये उधर चल देते हैं वाली कंडीशन है। किसी ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकते हैं, एडिक्शंस तो है इनके अंदर। टैम्पटेशन की एनर्जी एंड डेविल की एनर्जी सेम ही है, ठीक है। 15 नंबर वही सेम एनर्जी है। एक न्यू बिगिनिंग करना, एक चेंज लेकर के आना, ठीक है। और 6 नंबर यानी कि बैलेंस करना एनर्जी। तो ये इस तरीके की इनकी एनर्जी है। मल्टीपल चॉइसेस इनकी ये देखते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी सारी एडिक्शंस हैं, इन्हें सब कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते ये जल्दी, ठीक है। तो इन्हें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो पता चला कोई इंसान खूबसूरत है तो उसकी तरफ भी फिसल हो गए। अगर किसी इंसान से बहुत इंटेलिजेंस से उसकी प्रभावित है तो उधर भी चले जाते हैं। किसी इंसान से पैसा मिल रहा है तो ये उधर भी चले जाते हैं। तो छू 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 टाइप के इंसान है ये, क्या ही बोल सकते हो आप। विचित्र प्राणी है, लेकिन हाँ इनके अंदर खुद के अंदर एक बदलाव लाने की बहुत स्ट्रांग इनके अंदर क्षमता है, ये अच्छी बात है इनके अंदर। चलिए अब मैं सिर्फ 3 कार्ड निकालूंगी कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है, बाकी फिर देखते हैं कितने आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। निकाल लेती हूँ, 5 ही निकाल लेती हूँ, क्लैरिफाई नहीं करूँगी, क्लियर आंसर दे दो बाबा जी ऐसे ही। यस, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ख्वाहिश हैं आप इनकी, ठीक है। आप पे आकर के इनकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। आप एक ऐसे इंसान हो जो इनकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हो। तो इनके आपको पाने के बाद, वो एक सॉन्ग है ना, कोई ख्वाहिश ना रही तुझे पाने के बाद, कुछ ऐसा ऐसा ही है कुछ। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताना, कुछ ऐसा ही है। तो ऐसे ही है इनका कि तुम्हें पाने के बाद इनकी कोई ख्वाहिश बचती नहीं है, ख़त्म हो जाती है इनकी सारी ख्वाहिशें। मतलब आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 18 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर एंड अगेन 9 नंबर की एनर्जी, 99 कुछ एंडिंग, 69। इमोशनल हो सकते हैं ये आपके लिए, आपको विश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये चाहते हैं कि
आपके पास जाएँ। अगर आप लोग एक दूर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो ये ट्रैवल करके आपके पास जाना चाहते हैं या आपके लिए ट्रैवल करना चाहते हैं। सपोज़ कहीं पे जा कर के कहीं से अच्छी जॉब लग जाएगी, पैसे मिल जाएँगे या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग, किसी तरीके का ट्रांसफ़र मूवमेंट जहाँ से आपको मिले। सपोज़ आप किसी ऑफ़िस वग़ैरह में काम करते हो या दूसरे शहर में रहते हो, तो ये काम के बहाने से वहाँ आ सकते हैं, आपसे डायरेक्टली मिलना चाहते हैं या आपके ऑफ़िस में ट्रांसफ़र लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, अगर आप सेम बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब एक ही टाइप का आपका जॉब प्रोफ़ाइल है तो। तो इस तरीके की एनर्जी, मतलब कोई ना कोई इनको फिज़िकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी आपकी तरफ आ सकते हैं। इस टाइप की इनकी एनर्जी है, आपकी उसमें दिखाई देता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ये वहाँ पे भी देख रहे हैं। हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से भी हो सकता है इन्हें आपसे कोई हेल्प मिल जाए, ऐसा चाहते हैं। तो वहाँ पे भी ये विश कर रहे हैं कि आप इनको हेल्प कर दो या किसी तरीके का कोई कॉम्पिटिशन हो सकता है। जैसे दिख ही रहा है कि इनका कॉम्पिटिशन सबसे पहला तो यही चल रहा है कि इनकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा प्रायोरिटीज़ हैं इनकी लाइफ़ में, तो ये नहीं समझ नहीं आ रहा है किधर बढ़ें। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो इनके लिए यही है, तो वो भी है। मूव ऑन करने की एनर्जी दिखाई देती है, बैलेंस करने की एनर्जी दिखाई देती है। अब तक जो भी कॉन्फ्लिक्ट परेशानियाँ इन्होंने झेली हैं, ये अब उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ठीक है? ये आपको लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं, इनका मन है कि आप हैं, अगर आपके बच्चे हैं और आप हो, तो ये चाहते हैं कि आपको बच्चों को लेकर के कहीं दूर चले जाएँ। जहाँ ये सारे सवालात ना हो, कोई किसी तरीके का कलेश ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, सफ़रिंग्स ना हो, शांति हो, सुकून हो, जहाँ आप, ये और बच्चे रहें जाकर के, ये ऐसा भी देखते हैं। किसी तरीके का कोई मैसेज कम्युनिकेशन आपसे या तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से आ जाए या ये आपको करना चाहते हैं या चीज़ों को चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी बदल जाएँ। चीज़ें बहुत जल्दी जिस तरीके से चल रही है ना, स्लो स्पीड है, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं ना, वो बहुत जल्दी बदल जाएँ, चीज़ें सही हो जाएँ। द मून की एनर्जी है, इल्यूज़न इनको बहुत ज़्यादा रहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, इनकी ज़िंदगी में कुछ लोग भी हैं, इनकी मदर हो सकती हैं या इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जो इनको क्या करते हैं, मिसलीड करते रहते हैं। अतरंगी भाँति-भाँति प्रकार की इनको सलाहें देते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका मूड जो रहता है ना, ख़राब रहता है। मूड स्विंग्स इनको बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें मूड अच्छा कम रहता है, बुरा ज़्यादा रहता है, यहाँ पे ये चीज़ रहती है। काफ़ी सारे लोग हैं, इनके सलाहकार हो सकते हैं, इनकी सलाहकार समिति में लोग हैं, बहुत सारे हैं। इनको हो सकता है कुछ अजीब-अजीब तरीके के ड्रीम्स आते हैं, कुछ चीज़ें इनको बहुत रहस्यमयी लगती हैं, मिस्ट्री लगती हैं, जिन्हें लगता है कि ये सॉल्व नहीं कर पाएँगे। इनको बहुत सारे फ़ियर इश्यूज़ भी हैं, एंग्ज़ायटी है, बेचैनी है इनके अंदर। और ये फ़ियर इश्यूज़ जो हैं वो लोगों के द्वारा इनके अंदर इंजेक्ट किए गए हैं, डाले गए हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। पाइसेस हो सकते हैं मीन राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। इसके अलावा पाइसेस यानी मीन राशि की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है। हीलिंग चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ में मदर इश्यूज़ हैं, तो लोगों से भी डील कर रहे हैं, मूड थोड़ा-सा ख़राब हो रहा है, बट ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। अगर आपने इनको पास्ट में बहुत प्यार दिया है, तो अब ये आपका प्यार वापस करना चाहते हैं मल्टीप्लाई करके, कि न्यू स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं आपके साथ में, कुछ चीज़ों को एंड करके। सपोज़ हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी लाइफ में अगर बहुत सारी इच्छाएँ इन्होंने पाल के रखी थी कि नहीं, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, उसके बाद तुमसे मैरिज करूँगा, फिर मैरिज के बारे में सोचूँगा या सोचूँगी, तो इन्होंने अब उन इच्छाओं पे भी थोड़ा-सा कंट्रोल कर लिया है, ये भी चीज़ है। जो फिज़ूल की दुनिया भर की अगर अतरंगी इच्छाएँ इन्होंने पाल के रखी थी, हम ये कर लें, वो कर लें, सब कुछ कर लें, तो अब वहाँ पे भी इनके अंदर हो सकता है बदलाव आया है और अभी चीज़ों को वहाँ पे एक स्टेबल ऑफ़र करने के मूड में आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ अपने अंदर चाहते हैं। स्ट्रेंथ ये मनी वाइज, क्योंकि 8 नंबर कर्मा को भी दिखाता है, कर्मा का भी इनको डर लग रहा है, इसलिए भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और फिर 8 नंबर फाइनेंसेस को भी दिखाता है, इन्फिनिटी को दिखाता है। तो ये चाहते हैं कि मनी वाइज भी इनकी ज़िंदगी में ग्रोथ आए, स्ट्रेंथ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पावरफुल बनना चाहते हैं, पैसे से भी और हर लिहाज से भी, ठीक है, स्पिरिचुअली भी और मनी से भी, ताकि चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकें। सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सफिशिएंट फाइनेंसेस भी चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी में जो भी क्राइसिस इनकी लाइफ में चल रही है, उनको ये एंड कर देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, कोई 2 सिचुएशन हो सकती हैं जिसमें ये जगल कर रहे हैं
और ये काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या फिर ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत स्पिरिचुअल है, जिसकी बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, बहुत प्योरिटी है जिसके अंदर, एक प्योर सोल की तरह है, डिवाइन फेमिनाइन की तरह, ऐसे किसी इंसान को ये सोच रहे हैं। पैशनेट न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं। कोई क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में हो सकता है जिसके लिए ये इमोशनल है। मुझे लग रहा है सारे कार्ड अब सीक्वेंस में ही रखे हुए हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। जिस इंसान के लिए ये इमोशनल है, मतलब आपके लिए इमोशनल है ये, आप इनके लिए क्वीन ऑफ कप्स हैं, आपने अनकंडीशनल लव इनको दिया था, तो ये अब उस प्यार को आपको वापस करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है, आपका प्यार ठुकरा के, तो अब ये प्यार आपको वापस करना चाहते हैं और आपको हील करना चाहते हैं अब। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। और कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा, इस टाइप की रीडिंग आपको पसंद है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। थॉट्स में थॉट्स ही आ गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अनएक्सपेक्टेड इनकम चाहते हैं। 27 नंबर, 16 नंबर, 9 नंबर एंड 7 नंबर, ये नंबर, ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं चीज़ों के बारे में। अभी वेटिंग टाइम चल रहा है, 7 नंबर वेटिंग को भी दिखाता है। 7 नंबर, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मल्टीपल अपॉर्चुनिटी को सर्च करने को भी दिखाती है, ठीक है। डे ड्रीमिंग करना, ऐसा कर लें वैसा कर लें, ये हो वो हो, दुनिया भर का है, तो इस टाइप का भी है। 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं और इनके माइंड में चलता रहता है नए नए आइडियाज़। ये हमेशा आपका चेहरा जो है ना उसको बहुत याद करते रहते हैं, आपका चेहरा इनके जहन में हमेशा बना रहता है, चाहे ये कोई भी काम कर रहे हो। ये अपनी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड इनकम चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड चाहते हैं कहीं से भी ढेर सारा पैसा आ जाए, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को, इनकी गरीबी दूर हो जाए और ये चीज़ों को सही ढंग से आपके साथ में कंटिन्यू कर सकें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। रुक जाओ भाई। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है, आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। हो, हार्मनी की एनर्जी है, सेक्रीफाइस की एनर्जी है। 6 नंबर, 12 नंबर, ठीक है। 6 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर। अगर हम 3 को डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा, हम 6 को डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ना हार्मनी चाहते हो तो कुछ आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, ऐसे ही नहीं मिलेगा कुछ भी आपको। अगर आप सेक्रीफाइसेस करोगे अपनी ज़िंदगी में तो जो भी होगा 2 गुना है। अगर आप कुछ सेक्रीफाइस करते हो ना तो आपको अपनी ज़िंदगी में इनसे 2 गुना मिलेगा, जो आप मतलब 1 सेकेंड में सेक्रीफाइस को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर लेती हूँ। मुझे डबल की एनर्जी है, क्योंकि डबल की एनर्जी है। हार्मनी में अगर आप आते हो तो हम कह सकते हैं कि सेक्रीफाइस अगर आप करोगे ना तो आपकी हार्मनी, आपकी यूनियन हो जाएगी। ये चीज़ है, आप यूनाइट हो जाओगे, क्योंकि 2 की एनर्जी है, वो भी है। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई करिए। क्या सेक्रीफाइस करना है और किसको करना है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इमोशनली मूव ऑन करना है, चीज़ों को सही ढंग से आगे लेकर के जाना है। मैसेज कम्युनिकेशन अगर आप अपनी तरफ से कर सकते हैं तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर आप अपना इमोशनल अटैचमेंट ख़त्म करते हो, ठीक है, इमोशनल ज़रूरत से ज़्यादा पजेसिवनेस होना, बहुत ज़्यादा इमोशंस के बारे में सोचना, तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चीज़ों को लेकर के इस रिश्ते में, तो आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिटैच होने की ज़रूरत है। अगर आपने बहुत ज़्यादा इमोशंस इसमें डाल रखे हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो आपको सेक्रीफाइस करना है अपने इमोशंस को। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और बहुत ज़्यादा जो आपने हाई एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, दोनों ही चीज़ों को आपको ख़त्म करना है या कम करना है, इसको सेक्रीफाइस करना है। तो बहुत ज़्यादा प्यार में मत पड़िए, थोड़ा सा इमोशनली डिटैच रहेंगे तो आपके लिए चीज़ें जल्दी वर्कआउट हो जाएंगी, जल्दी प्लान हो जाएंगी और आप हारमनी में आ जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ों को
आप थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करने की यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करें। यूनियन की एनर्जी डिवाइन की तरफ से है कि यूनियन आप लोगों की हो जाएगी। हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आप रिजिड हो, ये रिजिड है, तो वहाँ पे भी है कि उस चीज़ों को, पर्टिकुलर चीज़ों को सेक्रीफाइस कर दिया जाए तो आप यूनियन में आ जाओगे। ठीक है, जैसे कि आपके पर्सन के अंदर है टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है कि ये हो, ऐसा हो। अब आप लोगों की हो सकता है मैरिज जो है प्रॉपर वे में नहीं एक्सेप्टेंस मिले आपको सोशल समाज की, तो यहाँ पे इनको समझना पड़ेगा उस चीज़ को लेकर के कि अपनी एडिक्शन से उससे बाहर निकल के आए। क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि इन्होंने सोच के रखा है, हो सकता है आपके साथ कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन किसी और पर्सन को ये चूज़ करें तो एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ जी सकते हैं अपनी, तो उनका एडिक्शन उस तरफ भी है। तो यहाँ पे इनको अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपके एंड पे है चाहे आपके पर्सन के एंड पे है, तो अपनी कुछ इच्छाओं को, जैसे सपोज पैसे के पीछे बहुत भागते हैं तो उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट डिफरेंट लस्टी लोग हैं, लस्टी हैं, तो अपने लस्ट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे ही सेम आपके लिए भी है, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी आपका रिश्ता जो है वो आगे कंटिन्यू करेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, ये आपसे कह रहे हैं कि ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। अगर पास्ट में इन्होंने कभी ऐसा कुछ किया है और आपने इनसे शिकायत करी हो कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो या कर रही हो, तो ये आपको बोल रहे हैं कि ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वी हैव ए पास्ट लाइफ कनेक्शन, यस। अब आपके पर्सन को आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, लवर्स की, सोलमेट की, ट्विन फ्लेम की वाइब्रेशन इनको आपके साथ में फील होती हैं। ठीक है, कि अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, आपका और इनका रिश्ता इतना हल्का नहीं था, इनको आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील कर रहे हो रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर माई ट्विन फ्लेम, यस। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो सकता है अभी ये ट्विन फ्लेम वगैरह के बारे में जानने लगे हो, पूछ रहे हो लोगों से, और वहीं से इनको जानकारी मिली है, तो अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, आपका और इनका रिश्ता तो ट्विन फ्लेम था, इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए था, इसीलिए ये आपके तरफ बढ़ने के मूड में है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टाइम पास की एनर्जी है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि ये क्या कर रहे हैं कि अगर इन्हें सपोज आपकी तरफ बढ़ना है तो ये आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं, प्यार आप करने को राजी नहीं हो। शादी का ऑफर ये अभी आपको कर नहीं सकते, तो उस कंडीशन, मतलब स्टेबल ऑफर आपको नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में ये ना तो आपके पास आ सकते हैं क्योंकि स्टेबल ऑफर है नहीं, उससे कम पे आप राजी नहीं हो। प्यार करना चाहते हैं, प्यार आप नहीं करवाना चाहते, तो उस कंडीशन में ये टाइम पास कर रहे हैं। हो सकता है फ्लर्ट वगैरह कर रहे हैं लोगों के साथ, मल्टीपल लोगों के साथ, और इन्हें भी मालूम है कि वो वर्कआउट नहीं करना है या नहीं चलाना ही नहीं है, लेकिन कम से कम मज़े आ रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ है, तो टाइम पास कर रहे हैं ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, और ये खुद ही बता भी रहे हैं आपको कि ये टाइम पास कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। योर लव इज़ फेक टू मी, यस। इनको एक एहसास है कि आपका प्यार इनके लिए जो है वो फेक है, रियल नहीं था, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपसे कभी उम्मीद नहीं करा था कि आप इतनी जल्दी डिटैच हो जाओगे इनसे बहुत ज़्यादा। तो अगर ये डिटैचमेंट इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो इसलिए इनको लगता है कि तुम्हारा प्यार जो था वो इनके लिए फेक था। हो सकता है ये आपको ग्रांटेड लेते हो क्योंकि इनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि आप इनके बगैर कहीं नहीं आगे बढ़ोगे या कुछ भी नहीं करो, आप इनके बगैर जी ही नहीं पाओगे, और अगर आप जी रहे हो तो उनको ये लग रहा है कि तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं था, तुम जिंदा कैसे हो, मर क्यों नहीं गए, आई लव यू, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम डिवाइन की गाइडेंस ले लेते हैं, उसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दो, और शेयर भी कर दिया करो, जो भी जिसको ज़रूरत है इस टाइप के वीडियोज़ की उनको शेयर कर दो, और इसके अलावा आप कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फेस योर प्रॉब्लम हैड ऑन विद कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस, यस। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि इस वक्त आपके सामने जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनमें सर अड़ा दो अपना, ठीक है, घुस जाओ उनमें,
और आप यकीन मानो कि आप जीत के ही बाहर निकलोगे। ठीक है, आप जीत के ही बाहर निकलोगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।